नमस्कार दोस्तों। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, वरना हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ चीज़ें आकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही हमेशा बांटना चाहिए। सभी कहते हैं अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाओ, सभी कहते हैं अपनी बेटी को झाड़ू पोछा करना सिखाओ, ससुराल में काम आएंगे, घर का सारा काम सिखाओ, पर कोई ये नहीं कहता कि अपनी बेटी को उसके हक के लिए लड़ना सिखाओ, वो भी ससुराल में काम आएगा। पढ़ा लिखा पति एक अनपढ़ पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, पर एक पढ़ी लिखी पत्नी एक अनपढ़ पति के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। यह कड़वा सत्य है। सभी का सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। कड़वी है मगर सच्ची बात है। पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। गर्लफ्रेंड को सब छूना चाहते हैं और शादी के बाद पत्नी बिना छुई हुई चाहते हैं। औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जीवित रहता है। पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के बिछड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। जब तक सहन हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान का ही त्याग कर दो। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है वह मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। ससुराल में पति और मायके में भाई अगर मजबूत हो ना तो एक स्त्री की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुका करके खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें तो अपने व्यवहार से ही हमेशा कमाना पड़ता है। ज़िंदगी की कसौटी से हर रिश्ता गुजर गया, कुछ निकले खरे सोने से तो कुछ का पानी उतर गया। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों न हो वह टूट ही जाता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। बुजुर्गों की हाय और बेवकूफ़ों की राय हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। ज़िंदगी में छोटी मोटी हारों से हताश मत होइए, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाने के काम आता है, लेकिन जो नहीं घिसता वह सिर्फ आग जलाने के काम आता है। जीवन में हाथ उसी के सामने जोड़ो जो आपकी उम्मीदों को कभी न तोड़े। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आप हो वहाँ कल कोई और है। मन से ज़्यादा उपजाऊ कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो या नफ़रत हो या फिर प्यार हो। गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमी भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती है। घुटन क्या चीज़ है ये पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौने की दुकान पर। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबालना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत।
आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई न दे। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही होता है। औरत ससुराल में जितनी ज़्यादा ईमानदार होती है उतना ही ज़्यादा लोग उसको जलील करते हैं। वो चाहती है सबको इकट्ठा रखना, लोग उसी को बिखेर देते हैं। वो चाहती है सबका आदर करना, लोग उसी को निरादर करते हैं। और वो जो चाहती है दिलों में प्यार भरना, लोग उसी से नफ़रत करने लगते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज न करे। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। पति से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत करता है पत्नी को अच्छे से रखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।